आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है वो रेलवे टीसी टीसी मतलब टिकट कलेक्टर 2024 की वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। लगभग एक हफ्ता पहले रेलवे मंत्रालय ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। उसके आधार पर मैं आपको सारा डिटेल देता हूं कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, कब इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब इसका पेपर होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको सारी डिटेल मैं इसमें दे दूंगा। क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें कितनी सीटें निकली है। 25,000 से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, तो 2024 में कितनी बार बोला हूँ कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और जानते हैं आचार संहिता लागू हो गया है। तो सारे जो वे रेलवे के अंतर्गत या किसी भी कमीशन के अंतर्गत जितने भी पोस्ट है या वैकेंसीज है, सबका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जा रहा है, ताकि आप पहले से अपना तैयारी में लग जाए। और ये लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सारा का जो है सो फॉर्म भरा स्टार्ट हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। तो मैं सारा आपको डिटेल देता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत में। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, देख लीजिए, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से लगभग एक हफ्ता पहले ये जारी किया गया है कि टीसी की वैकेंसी जो है, टिकट कलेक्टर आरआरबी टीसी की वैकेंसी जो है वो 25,000 के आसपास आने वाली है। ठीक है, विच विल बी फिल एन एस्टिमेटेड 25,000 ओपनिंग्स। 25,000 की वैकेंसी इसमें आने वाली है। ये एक हफ्ता पहले जो है रेलवे मंत्रालय ने, आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय ने लिखा हुआ अर्ली मार्च 2024 में। ठीक है, एक हफ्ता पहले जारी किया है पूरा, भाई हम 25,000 वैकेंसी निकालने वाले हैं। मैं आपको सारी चीज बताता हूं। अब इसमें क्या सब है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें फॉर्म कौन भर सकता है। ठीक है, तो फॉर्म जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स 12वीं पास हैं, जो बच्चे 10th+2 पास हैं, किसी से भी, आर्ट्स से भी आप, कॉमर्स से भी हैं, साइंस से भी हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 12वीं पास आपके होने पास है। इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि आपके पास 50% मार्क्स होना ही चाहिए 12वीं में या 60% होना ही चाहिए। सिर्फ आप 12वीं पास हैं और किसी भी आप सब्जेक्ट से हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है। क्लियर हो गया। अब भर कौन फॉर्म सकता है, एज क्या है, इसकी मिनिमम एज जो है वो 18 है और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल तक है। 18 से 30 साल तक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं, और ये जनरल वालों के लिए है। और जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स होंगे इसमें 3 साल की छूट कर दी गई है, और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट कर दी गई है। क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि रेलवे के हर एक एग्जाम जो भी अभी वैकेंसी निकल रही है, सब में ना 3-3 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी जो रेलवे के साइट पे जो दिया हुआ है हम आपको वही दिखा रहे हैं, सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं इसमें 3 साल बढ़ाएगा हर एग्जाम में। रेलवे का भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसमें भी 33 साल कर दिया गया था। आरपीएफ में भी वैकेंसी एज उसकी बढ़ा दी गई है। सब में बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो बीच में वैकेंसी नहीं निकली थी 19, 20, 21 में, तो उस समय में जो बच्चे फॉर्म मान लीजिए भरते, जिनका एज एक्सपायर होने वाला था, तो 3 साल की छूट दी जा रही है। लेकिन अभी तक जनरल वालों के 18 से 30 ही है। जैसे इसमें अपडेट करेगा इस साल, क्योंकि 2024 में बहुत कुछ बदला हुआ है। किसी भी एग्जाम का 2024 से रेलवे में जो भी पहला जो पैटर्न था, वो सारा पैटर्न 2024 में नया कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है सारी चीजें। तो अभी जनरल वालों के लिए 18 से 30 ही है, लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि मतलब अनुमान है कि 18 से 33 करेगा जनरल वालों के लिए। तो जैसे ही अपडेट करेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी तक जो नोटिफिकेशन है एज लिमिट की, मैं उसके आधार पर बता दे रहा हूँ। क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब इसकी बात मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आपका पहला जो पेपर होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, और चौथा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसमें यह भी कहा जा रहा है, अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि इंटरव्यू होगा इसमें या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे भारत में किसी भी वनडे एग्जाम में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। अब इंटरव्यू सिर्फ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वाले में लिया आता है, किसी एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, किसी में अब इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। लेकिन अभी तक वो डाला है कि फाइनल या तो हम इसके बाद डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे या इंटरव्यू लेने के बाद बनाएंगे। तो जो इसमें अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको जहां तक कर रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, इंटरव्यू अब किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, तो इंटरव्यू काट के चलिए। ठीक है, आपका सिर्फ एक पेपर होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन एग्जाम होगा। मैं बताता हूं इसका पैटर्न क्या है, क्या क्या पूछेगा आपसे। उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी। क्लियर हो गया ये। अब आपको पैटर्न बताता हूं। ठीक है, टिकट कलेक्टर 2024 का ये एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपके 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का। अब ये 120 क्वेश्चन जो है वो कहां से आएंगे, तो आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे
आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जीके वाले पार्ट में आ गया आपका, ठीक है। करंट अफेयर भी ऐड कर लीजिए इसी में। और साइंस के क्वेश्चन 30 आएंगे। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए साइंस का। 30 क्वेश्चन आएंगे साइंस के और 25 क्वेश्चन आएंगे जीके के, ठीक है। उसके बाद 15 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। पूरा हो गया। एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको अपडेट कर दिया हूं, ये 2024 का एग्जाम पैटर्न है। क्लियर है, कंप्लीट है। अब मैं आपकी इसकी सैलरी की भी बात कर लेता हूं। आपको मैं सैलरी भी बताता हूं इसमें कितनी सैलरी है स्टार्टिंग के अंतर्गत में। अभी 7th पे कमीशन लागू हो गया है, तो जो पिछली बार जो वैकेंसी टीसी की थी, ठीक है, अब जो वैकेंसी है तो सबका सैलरी जो है वो 7th पे स्केल के आधार पर बताया जा रहा है। तो इसकी जो बेसिक पेमेंट है बताता हूँ, 21,000 से स्टार्टिंग होगा और 81,700 तक चली जाएगा। काफी हाई लेवल पेमेंट आपको मिलेगी इसकी पर मंथ। और ये जो 21,000 जो बेसिक पे है, इसको भी समझाता हूँ। ये सिर्फ बेसिक पे होता है, इसमें अगर आप टीए, इसमें डीए, अलाउंस वगैरह अगर आप जोड़ेंगे टोटल, तो आपको स्टार्टिंग में लगभग 34,000 के आसपास मिलेगी। जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको 34,000 से बेसिक पे, इसका मतलब ये बेसिक एक डाटा देता है, जीरो फिगर देता है। इसमें टीए डीए सारा जो भत्ता वगैरह होता है सारा जोड़ देता है, तो लगभग इसका जो है ना सो बढ़ा दिया जाता है। लगभग 40% के आसपास बढ़ता है, तो आपको लगभग जो है सो 34,000 के आसपास स्टार्टिंग होगा। लगभग ये 1.5 लाख तक चला जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने इसमें टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी की 2024 की वैकेंसी के बारे में मैंने सारा अपडेट कर दिया है। अब इसका फॉर्म कब निकलेगा, ये जो 25,000 वैकेंसी आप सोच रहे हैं फॉर्म, इसकी जो फॉर्म निकलेगी बताता हूं, जुलाई और अगस्त के बीच में इसकी वैकेंसी निकलेगी। जुलाई और अगस्त के बीच में इसका फॉर्म निकलेगा और इस साल के लास्ट में जो है इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका डेट क्लियर नहीं किया गया, सिर्फ मंथ दिया है कि जुलाई और अगस्त के बीच में हम इसका फॉर्म निकालेंगे। मैंने सारा चीज आपको बता दिया है, तो आप तैयारी करते रहिए। जब वैकेंसी निकलेगी तब तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ गया है निकालने का मंत्रालय की तरफ से, तो वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी। आप देख रहे हैं कि रेलवे हर वैकेंसी देर से ही सही लेकिन निकाल सब रही है, तो नोटिफिकेशन आपको दे दिया गया है। आप तैयारी कीजिए ताकि आप तैयारी करने में लग जाए, क्योंकि सब एक अच्छा पोस्ट होता है, ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट होता है, तो सबको तैयारी करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, 7-8 महीना साल भर। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ते रहना, वैकेंसी आती रहेगी, फॉर्म भरते रहिए, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई, ईश्वर की कृपा हुई तो जरूर आपको नौकरी लग जाएगी, ठीक है। और मेरी तरफ से हमेशा बेस्ट ऑफ लक है। कोई भी वैकेंसी आएगी, अभी तो रेलवे में बहुत सारा वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिस जारी होने वाला है, मैं एक एक वैकेंसी आपको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वैकेंसी आए तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूं और सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।